हेलो विद्यार्थियों, आज पुनः स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास में लक्ष्मी के स्वागत के लेखक उपेंद्र नाथ अश्क के विषय में पढ़ा था। उपेंद्र नाथ अश्क की जीवन परिचय, उनकी कृतियां माने रचनाएं और भाषा शैली। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्लास ली थी हमने आपकी, उसमें दीपदान का करवाया था। दीपदान के कई भागों में पढ़ाया है। दीपदान के लेखक राम कुमार वर्मा के बारे में हमने बताया था आपको, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में, लेकिन उनके नोट्स नहीं दिए थे जो हम आज देंगे। इसके अतिरिक्त हमने दीपदान के जो किरदार हैं, पन्नाधाय, वनवीर इत्यादि जो प्रमुख हैं, उनके विषय में बताया था। उनके बारे में नोट्स भी दिए थे आपको, और समीक्षा भी करवाई थी, और सारांश भी दिया है। तो मतलब कई भागों में, कई स्टेप में हमने दे दिया था। और एक बार आप सुन लीजिए, आपका 101%, मतलब ये बात नहीं, आप करके देखिए प्रैक्टिकल। एक बार सुन लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद अब देखिए पूरा 101% तैयार होगा। अब आपका आया लक्ष्मी का स्वागत। उसमें हमने उपेंद्र नाथ अश्क का जीवन परिचय आपको बता दिया है, और इसके बाद में हम उसका सारांश और 1 बाय 1 करके चरित्र चित्रण और जो भी प्रश्न और आएंगे इससे संबंधित वो पढ़ाएंगे। तो आज जो है हम दीपदान के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो हमने पहले डाले नहीं थे, हमने बताया था आपको कि हम उनका नोट्स देंगे। तो वो नोट्स हम आपको आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं आपके सामने। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो चलिए, प्रस्तुत है साहित्यकार राम कुमार वर्मा जी का जीवन परिचय। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जीवन परिचय। हिंदी साहित्य में एकांकी के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म 15 सितंबर 1905 ईस्वी को मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। यह सुप्रसिद्ध हास्य कवि, साहित्यकार, व्यंग्य कवि आदि माने जाते हैं। इनके पिता का नाम लक्ष्मी प्रसाद वर्मा था, जो मध्य प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर थे। माता राजरानी देवी थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा नरसिंहपुर और जबलपुर आदि स्थानों पर हुई। हिंदी में एमए की परीक्षा इन्होंने 1921 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय से सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। एमए किया, उसमें सर्वोच्च विश्वविद्यालय में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त किया। नागपुर विश्वविद्यालय माने टॉप किया। नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास, नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास विषय पर शोध किया इन्होंने, माने पीएचडी की उस पर शोध करके। तो पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इनको प्रतिभाशाली छात्र के रूप में गोल्ड मेडल प्रदान किया। अनेक वर्षों तक इन्होंने विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष पद को शोभित किया। भारत सरकार ने इनको 1963 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन में साहित्य वनस्पति की उपाधि प्रदान की। हिंदी प्रोफेसर उपाधि, हिंदी विभाग के प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष पद को शोभित किया। भारत सरकार ने इनको 1963 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन में साहित्य वानस्पति की उपाधि प्रदान की। हिंदी प्रोफेसर के रूप में यह तत्कालीन सूबे संघ और श्रीलंका भी गए। मध्य प्रदेश सरकार ने इनको रचनाओं पर देव पुरस्कार, कालिदास पुरस्कार से सम्मानित किया। उनके काव्य में रहस्यवाद और छायावाद की झलक दिखाई देती है। अंत में वह होना चाहिए, वह हिंदी की आजीवन सेवा करते रहे। वह अंत तक जो जीवन भर हिंदी की सेवा करते रहे, माने उन्होंने रचनाएं और साहित्य पर अनेक कार्य किए। 5 अक्टूबर 1990 ईस्वी को स्वर्गवास हो गए। उनकी कृतियां निम्न प्रकार से हैं। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें से कृतियां आ जाती हैं, जरूर पूछी जाती हैं, किसी की भी हो। तो आप 1 बाय 1 पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके सब रट जाती हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं कि नहीं, कृतियां नहीं याद होती, सब याद हो जाता है जब उसको आप मन से पढ़ेंगे। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं जो कंठस्थ ना हो जाए। तो ये देखिए,
सब कंप्यूटर की तरह फीड हो जाता है, जितना भी होता है। तो चलिए देखिए, रचनाकार रामकुमार वर्मा की कृतियाँ। एकांकी संग्रह उनके पृथ्वीराज की आंखें, चारुमित्रा, रेशमी टाई, शब्द किरण, महोत्सव, दीपदान, रजत रश्मि, रिमझिम, विभूति, ऐतिहासिक एकांकी, रूप रंग आदि। आगे देखिए, काव्य संग्रह। जौहर, जौहर कब प्रकाशित हुआ? 1941 में। अभिशाप कब प्रकाशित हुआ? 1931 में। निश्चित हुआ 1935 में। और रेखा 1936 में। आकाशगंगा और चंद्र किरण, ये इनके काव्य संग्रह हो गए। और प्रबंध काव्य भी इन्होंने लिखे। उत्तरायण, एकलव्य, कल ललना, निधि रूप राशि। ये उत्तरायण एक है, एकलव्य एक है, कल ललना एक है, निधि एक है, रूप राशि एक है। कॉमा लगने को रह गया है, सॉरी बोलते हैं। तो ये इनके प्रबंध काव्य हैं। आलोचना, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये प्रबंध काव्य हम शॉर्ट में डाल देंगे अलग से, तो उसमें सुधार भी हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, साहित्य आलोचना, ये जो है इनकी आलोचना इन्होंने की है किताब में। जो पुस्तक लिखी है आलोचना की संबंधित, जो विधा है आलोचना, उससे संबंधित ये 2 पुस्तक लिखी। संपादन संग्रह, इन्होंने संपादित कौन कौन सी किया? आधुनिक हिंदी काव्य और कबीर पदावली, 2 संपादन संग्रह इन्होंने प्रकाशित करवाए। और नाटक, ऋतुराज, शब्द किरण, रिमझिम, विजय पर्व, अमयूर पंख, जूही के फूल, अशोक के शोक, पृथ्वी का स्वर्ग। तो ये इनके नाटक हैं, प्रसिद्ध नाटक जो इनके प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी की प्रतिवादी धारा के विख्यात कवि व नाटककार तथा समालोचक हैं। किंतु ये तो हैं, किंतु एकांकीकार के रूप में ये अधिक लोकप्रिय रहे। इनके एकांकी जो हैं वो ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। इन्होंने, अब आपने देखा दीपदान जो है वो तो जो हमने देखा है कक्षा 4 या 3 से, मतलब 4 में भी कहानी पन्नाधाय के नाम से है। ये कहानी जो दीपदान है पन्नाधाय के नाम से है। इसकी जो नायिका है, नायक है, जो प्रसिद्ध प्रमुख पात्र, नारी पात्र पन्नाधाय, उसका जो है कहानी उससे संबंधित ये छोटे क्लासेस में भी दी गई है। उन्होंने सामाजिक, पौराणिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक सभी प्रकार के एकांकी लिखे। ऐतिहासिक एकांकीकार के रूप में यह अधिक लोकप्रिय हुआ। जो एकांकी लिखे उन्होंने ऐतिहासिक हैं एकांकी। एकांकी 7 प्रकार के होते हैं, हमने बताया था आपको। तो देखिएगा कि सामाजिक, ऐतिहासिक, ये सब 7 हैं। फिर है भाषा शैली। भाषा शैली का कैसा प्रयोग किया है इन्होंने अपनी रचनाओं में? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचनाओं की भाषा सरल, सरस, मधुर है। और संवाद शैली अत्यंत सरल और सजीव सुगठित है। उनके एकांकियों की भाषा पात्रानुकूल है। पात्रानुकूल माने पात्र के अनुकूल, जैसा जो होता है उसी के अनुसार भाषा का प्रयोग किया गया है, जो इनके एकांकियों और नाटकों को अत्यंत आकर्षक, मनमोहक और सौम्यता प्रदान करते हैं। रंगमंच की दृष्टि से राजकुमार वर्मा जी के एकांकी पूर्ण रूप से सफल हुए हैं। भावुकतापूर्ण काव्यात्मक संवाद, कौतूहलपूर्ण गतिशील कथानक आपके एकांकियों की प्रमुख विशेषताएं हैं। इनके एकांकी का उद्देश्य पूर्ण मनोवैज्ञानिकता, स्वाभाविकता, मर्म स्पष्टता, सरसता और रोचकता जैसी विशेषताओं से परिपूर्ण है। तो विद्यार्थियों ये आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा का साहित्यिक परिचय था, जीवन परिचय था, जो आपने पढ़ा। बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार हैं। और इनका एकांकी जो दीपदान है ये 9th क्लास में भी है और बीए में है। चूँकि हम अभी बीए की क्लासेस ले रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल के, इसलिए बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है इस समय और सिलेबस में क्या रखा, लेकिन 9th का पता है कि 9th में है। बाकी कंपटीशन लेवल का टीजीटी हो, पीजीटी हो, जेआरएफ हो या अन्य जो साहित्य जिसमें आता है, साहित्यिक हिंदी, वो सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।